रमेश पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, उत्तर से दक्षिण तक शायद ही कोई ऐसा हाईवे बचा हो जहां उसके ट्रक के पहिए ना घूमे हों। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रात की सड़कों पर बिताया था। उसके लिए सड़क सिर्फ रास्ता नहीं थी बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां हर मोड़ के पीछे कोई कहानी छुपी होती थी। उस रात भी वह अपने क्लीनर सलीम के साथ दिल्ली से मुंबई जा रहा था। ट्रक में लोहे का भारी माल लदा था और रात लगभग 10:30 बजे वे दिल्ली की आखिरी रोशनियां पीछे छोड़ चुके थे। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हाईवे सुनसान होता गया माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, रेडियो पर सिर्फ खरखराहट आ रही थी और सलीम बार बार पीछे अंधेरे में झांक रहा था। रमेश ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं उसे भी बेचैनी महसूस हो रही थी। राजस्थान बॉर्डर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क पूरी तरह खाली हो चुकी थी। तभी हेडलाइट्स के सामने सड़क के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। रमेश ने तुरंत ब्रेक दबाया, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। सलीम की आवाज कांप रही थी, भैया आपने भी देखा ना? रमेश ने जवाब नहीं दिया। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन अब दोनों के दिल की धड़कनें तेज थीं। कुछ किलोमीटर बाद सड़क किनारे एक पुराना पत्थर दिखा जिस पर लाल धब्बे थे। उसे देखकर रमेश के अंदर अजीब डर जाग उठा। तभी ट्रक के केबिन पर किसी के थपथपाने जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर से उंगलियों से खटखटा रहा हो। रमेश ने शीशा नीचे किया तो ठंडी हवा के साथ जली हुई अगरबत्ती और सड़ी हुई चीज की बदबू अंदर आई। सलीम ने धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। आगे सड़क पर बहुत दूर एक आकृति खड़ी दिखाई दी, इंसान जैसी लेकिन बिल्कुल स्थिर। ट्रक पास पहुंचा तो रमेश की रूह कांप गई। उस आकृति का चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खालीपन था, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। ट्रक उसके पास से गुजरा और उसी पल केबिन के अंदर बर्फ जैसी ठंड फैल गई। सलीम पीछे देखकर चीखा, भैया वो घूम गई। लेकिन पीछे सड़क खाली थी। रमेश ने ट्रक तेज कर दिया। अब हाईवे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। किलोमीटर के पत्थर गायब हो चुके थे, मोबाइल नेटवर्क नहीं था और रेडियो पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। एक्सीलरेटर दबाने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। फिर ट्रक की बॉडी के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। लोहे पर पड़ते कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डर के बीच उन्हें सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। रमेश ने ट्रक रोका। इंजन बंद होते ही सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। ढाबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में कहा, इतनी रात इस रास्ते पर? रमेश ने पूछा, यह कौन सी जगह है? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, जिस रास्ते पर आ गए हो वहाँ नाम काम नहीं करते। फिर उसने चेतावनी दी, अगर रुकना है तो सूरज निकलने से पहले निकल जाना और पीछे कभी मत देखना। ढाबे के अंदर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे और घड़ी की सुइयां रुकी हुई थीं। बूढ़े ने चाय रखी, लेकिन उसमें से भी वही सड़ी हुई गंध आ रही थी। तभी ट्रक के नीचे किसी के घिसटने की आवाज आई। रमेश उठकर बाहर जाने लगा तो बूढ़ा बोला, मैंने मना किया था। तभी सलीम चीखा, भैया खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। रमेश ने देखा, वही काला चेहरा वाला साया ट्रक के पास खड़ा था। ढाबे की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में किसी की ठंडी सांस रमेश के कान के पास महसूस हुई। फिर लाइट जली और बूढ़ा गायब था। पूरा ढाबा खाली पड़ा था, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। ट्रक की बॉडी पर ताजी खरोंचें थीं। रमेश समझ गया कि जो चीज उन्हें सड़क पर मिली थी वह अब उनके साथ चल रही थी। दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए, लेकिन सड़क अब बदल चुकी थी। डामर टूटा हुआ था, सफेद लाइनें गायब थीं और घड़ी अब भी रात के 12 ही बजा रही थी। समय जैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। रेडियो अचानक चालू हुआ और बूढ़े की आवाज आई, पीछे मत देखना। तभी ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। फिर केबिन के पीछे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। सड़क किनारे एक टूटा बोर्ड दिखा जिस पर आधा मिटा हुआ लिखा था, वापसी नहीं। रमेश ने ट्रक मोड़ दिया, लेकिन उसी पल केबिन में किसी के हंसने की धीमी आवाज गूंज उठी। आगे रास्ता और संकरा हो गया। दोनों तरफ सूखे पेड़ थे। सलीम बोला,
कुछ रास्ते सही या गलत नहीं होते, बस उनसे निकलना पड़ता है। तभी पीछे सीट पर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। फिर बाहर से किसी ने बहुत धीरे रमेश का नाम लिया। ट्रक एक पुराने पुल पर पहुंचा और बीच में जाकर अचानक बंद हो गया। नीचे से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आ रही थी। रेडियो अपने आप चालू हुआ और फुसफुसाहट सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। फिर ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ड्राइवर साइड की खिड़की पर जोर का धक्का लगा और वही खाली चेहरा कांच से चिपका दिखाई दिया। पुल के आखिर में एक छोटा मंदिर दिखा। रमेश ने ट्रक वहीं मोड़ दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही छत पर चलने की आवाज बंद हो गई, लेकिन सलीम का पति आवाज में बोला, भैया वो अब बाहर नहीं है। मंदिर के अंदर धुंधली मूर्ति थी और दीवार पर एक परछाई जो रमेश की नहीं थी। ट्रक के अंदर उसे अपनी ही शक्ल ड्राइवर सीट पर बैठी दिखी। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। रमेश डरकर ट्रक में वापस बैठा। सड़क आगे जाकर दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता सीधा था और दूसरे पर राख बिखरी हुई थी। सलीम ने राख वाला रास्ता चुनने को कहा। जैसे ही ट्रक उस रास्ते पर मुड़ा, केबिन के अंदर किसी ने फुसफुसाकर कहा, गलत। आगे उन्हें एक जला हुआ पुराना ट्रक मिला जिसकी ड्राइवर सीट पर रमेश जैसा ही कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा खाली था। सलीम बोला, यह हम नहीं, यह वो है जो हम बन सकते हैं। मुंबई में माल उतारने के बाद रमेश और सलीम ने सोचा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर तो वहीं से शुरू हुआ था। सुबह की धूप शहर की ऊंची इमारतों पर पड़ रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। ट्रैफिक का शोर हर तरफ फैला था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन रमेश के अंदर एक अजीब खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे रात वाला हाईवे अब भी उसके साथ चल रहा हो। होटल के कमरे में बैठा वह लगातार खिड़की से बाहर सड़क को देख रहा था। नीचे हजारों लोग थे, लेकिन हर गुजरते चेहरे में उसे कुछ अजीब नजर आता। कोई आदमी अचानक रुककर उसकी तरफ देखता, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता। सलीम ने कई बार उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। रात वाली घटना के बाद उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, उनके अपने इरादे होते हैं। दोपहर तक दोनों को वापसी का माल मिल गया। इस बार उन्हें मुंबई से दिल्ली लौटना था। सलीम ने धीरे से कहा, भैया अगर चाहो तो हम दिन में निकलते हैं। रमेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, डर से भागोगे तो वो पीछा करेगा, सामना करोगे तो शायद पीछे हट जाए। शाम होते होते दोनों ट्रक लेकर निकल पड़े। शुरुआत में सब ठीक था। हाईवे पर ट्रैफिक था, ढाबों में लोग बैठे थे और रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, रमेश को वही एहसास फिर होने लगा। स्टीयरिंग पकड़ते ही उसकी हथेलियां ठंडी हो गईं। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई बैठा हो। उसने कई बार शीशे में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी ट्रक के रेडियो में अचानक आवाज टूटने लगी। गाने के बीच खरखराहट आई और फिर बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, रास्ता याद है ना? रमेश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। सलीम ने भी आवाज सुन ली थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ किलोमीटर आगे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और हाथ में लालटेन। रमेश ने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही हेडलाइट उसकी तरफ गई, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क थी। सलीम ने धीरे से कहा, भैया वो इंसान नहीं था। रमेश ने गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। रात लगभग 1:30 बजे वे उसी इलाके के पास पहुंच रहे थे जहां पहले सब कुछ हुआ था। रमेश ने तय कर लिया था कि इस बार वह कोई गलत मोड़ नहीं लेगा, लेकिन तभी सामने सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम दिखा। ट्रक धीरे धीरे रुकने लगे। रमेश ने आगे झांककर देखा तो एक पुलिस वाला हाथ देकर सब गाड़ियों को दूसरी तरफ मोड़ रहा था। उसने ट्रक रोका। पुलिस वाला पास आया और बोला, आगे एक्सीडेंट हुआ है, सबको सर्विस रोड से जाना पड़ेगा। रमेश के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वही सर्विस रोड, वही अंधेरा। उसने मना करना चाहा, लेकिन पीछे खड़े ट्रकों के हॉर्न बजने लगे। मजबूरी में उसे ट्रक मोड़ना पड़ा। जैसे ही ट्रक उस रास्ते पर गया, हवा बदल गई। वही राख और अगरबत्ती की मिलीजुली गंध फिर केबिन में भर गई। सलीम ने धीरे से कहा, भैया यह
यह वही रास्ता है। सड़क अब पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। ना कोई ट्रक, ना कोई रोशनी, सिर्फ उनके ट्रक की हेडलाइट्स और दूर दूर तक फैला अंधेरा। अचानक ट्रक का इंजन भारी होने लगा। फिर केबिन के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। धप धप धप। रमेश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। तभी ट्रक के शीशे पर अंदर से किसी के हाथ के निशान उभरने लगे। सलीम डर के मारे सीट से चिपक गया। रेडियो अपने आप चालू हुआ और इस बार आवाज साफ थी। वापस आ गए। रमेश ने गुस्से में रेडियो तोड़ दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह केबिन के अंदर गूंज रही थी। सड़क अचानक दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा था और दूसरे पर दूर हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। सलीम बोला, भैया रोशनी वाले रास्ते पर चलो। लेकिन रमेश को कुछ गलत महसूस हुआ। पिछली बार भी आसान रास्ता ही जाल निकला था। उसने ट्रक अंधेरे वाले रास्ते पर मोड़ दिया। उसी पल केबिन में बैठी वह अदृश्य चीज जैसे गुस्से से भर गई। ट्रक जोर से हिलने लगा। खिड़कियों पर किसी ने तेजी से थपथपाना शुरू कर दिया। फिर सामने सड़क पर कई साए दिखाई देने लगे, सब इंसानों जैसे लेकिन चेहरे बिना। वे सड़क के दोनों तरफ खड़े थे और ट्रक को गुजरते देख रहे थे। सलीम ने आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाने लगा। रमेश का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा सीना फट जाएगा। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बाहर खड़े सायों की हल्की आकृतियां। फिर धीरे धीरे उनमें से एक ट्रक के पास आने लगा। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धप धप धप। वह ड्राइवर साइड की खिड़की के पास आकर रुक गया। रमेश ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और उसका खून जम गया। वह चेहरा उसका अपना था, बिल्कुल उसी जैसा। वही आंखें, वही दाढ़ी, वही निशान, बस आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी। बाहर खड़ा वह दूसरा रमेश मुस्कुराया और बिना होंठ हिलाए आवाज आई, थक गए ना? सलीम डर के मारे रोने लगा। रमेश ने तुरंत चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर खड़ा वह दूसरा रमेश धीरे धीरे हाथ उठाने लगा, जैसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। तभी अचानक दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। एक बार, फिर दूसरी बार। उसी पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल उठीं और बाहर खड़ा साया गायब हो गया। रमेश ने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ किलोमीटर बाद सड़क फिर सामान्य हाईवे में बदल गई। ट्रैफिक वापस दिखने लगा। दोनों काफी देर तक चुप बैठे रहे। आखिर सलीम बोला, भैया वो आपका चेहरा क्यों था? रमेश ने बहुत धीरे जवाब दिया, क्योंकि वो रास्ता इंसान को उसी का डर दिखाता है। सुबह होने तक वे एक बड़े ढाबे पर रुके। ढाबा सामान्य था, लोग बैठे थे, चाय बन रही थी, लेकिन रमेश को चैन नहीं मिल रहा था। उसने ढाबे वाले से पूछा, भाई यहाँ आसपास कोई पुरानी सड़क है क्या? ढाबे वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, है।